बोले क्या कर रहे थे तुम? मैंने कहा सर मैं जैन हूँ, मेरी माँ मुझे बिना मंदिर के भोजन नहीं देती, देखिए मेरे पास ये चावल। हाँ हाँ, तुम जैनियों के यहाँ ये नियम है, बहुत अच्छा, साइड हो जाओ। मुझे साइड कर दिया। दूसरे बच्चे से पूछा, बोले सर मैं पान लेने गया था मेरे पिताजी के लिए। रोने लगा वो, तो उसको भी साइड कर दिया और सबके फार्मों पे साइन कर दिए। हमको उसने पूछा कैसे जाओगे, कहाँ रहते हो? तो कलेक्टर के बंगले से लगभग 7 किलोमीटर दूर में रहता था। तो मैंने बताया सर मैं वहाँ, हाँ ठीक है। ड्राइवर को बुलाया, इन सबको सेंट्रल जेल छोड़ करके और इनको कमानिया गेट पे छोड़ देना। फिर हमसे कहा बेटे 3 चौराहे मिलेंगे तुम्हारे घर में। हमने कहा सर मुझे मालूम है। तो बोले वहाँ पुलिस होगी। उसने हमें कोड दिया कि तुम 20 फीट दूर से कहना मैं कलेक्टर के बंगले से आ रहा हूँ, नहीं तो पुलिस तुम्हें पुनः पकड़ लेगी और मारेगी। तो मैं तो 50 फुट दूर से दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पिए। मैं तो 50 फुट दूर से कलेक्टर के बंगले से आ रहा हूं। पुलिस वाले खड़े हो जाए डंडे लेकर के, और जब उनके नजदीक आया मैंने कहा कलेक्टर के बंगले से आ रहा हूं। बोले क्यों? मैंने कहा तुम ही लोगों ने तो सुबह पकड़ा था यहां से। बोले बेटा अगले चौराहे पे भी बोल देना, वहां पुलिस बहुत पिटी है। वहां भी बोला, तीसरे चौराहे पे घर था। घंटी बजाई, 11 बज गए थे रात के, पानी भी नहीं पिया। सब बैठे थे इंतजार कर रहे थे। घंटी बजाई, दरवाजा खुला। जन्मदात्री ने कहा आ गए कमाई करके। अपराधी थे, नीचे सिर कर लिया, एक बाल्टी पानी रख दिया और एक गीली टॉवल दे दी। कपड़े सब पानी की बाल्टी में डूब दिए। गीली टॉवल से पूरा शरीर पोंछ लिया, टॉवल लपेट ली, ऊपर गए, कपड़े पहने। सबकी आंखों में आंसू थे। मैं सोच रहा था ये क्यों रो रहे हैं? माँ तो माँ होती है। बोले बेटा कुछ खाया? मैंने कहा कुछ नहीं खाया। उसके और आंसू टपके और बह गए आंसू। बोले वहां कुछ दिया नहीं? मैंने दे तो रहे थे, मगर मुझे याद आया कि हम जैन हैं, हम क्या यहाँ का पानी पिएंगे? जो जाति का कोई भी व्यक्ति उससे पानी पी रहा है, कौन व्यक्ति बना रहा है, क्या कर रहा है। पूरा घर रोने लगा। बोले तुम 11 बजे तक तुमने कुछ भी नहीं खाया? मैंने कहा नहीं। बोले खाओगे? मैंने सोचा क्या करूं, अभी कम से कम 8-9 घंटे और निकालना पड़ेंगे। कहीं कुछ तबीयत खराब हो गई, 5वीं 6वीं पढ़ता था। फिर हमने कहा जैसा तुम लोग चाहो। उन्होंने कहा मैं तो अपने हाथ से नहीं दूंगी, वो रखा है, अगर तुझे खाना तो अपने हाथ से निकाल करके खा ले। सोचा खाऊं कि नहीं खाऊं, फिर सोचा कि आज तो खा लेते हैं, वो कल से त्याग कर देंगे। 4 रोटी खा ले, पानी पी लिया, और सुबह 8 बजे जैसी घड़ी में बजे, मैंने कहा बाजार घूमने नहीं जाऊंगा, अब केवल मंदिर जाऊंगा और मंदिर से सीधे लौट के आऊंगा, दर्शन करके 9 बार नमोकान पढ़ूंगा। एक नियम लेने जाना है मुझे। मैंने नियम ले लिया कि 7 बजे के बाद अब मैं पानी नहीं पीऊंगा, यानी भोजन नहीं, पानी भी नहीं पीऊंगा। खाने की बात तो छोड़ दो। तो वो अगर काश मेरे हाथ में चावल नहीं होते तो मैं साधु की जगह डाकू भी बन सकता था, क्योंकि जेल में सब प्रकार के लोग मिलते हैं, आतंकी, बदमाश, गुंडे सब मिलते हैं। और बदलने में कितना टाइम लगता है, लायक बनने में और नालायक बनने में कितना टाइम है। एक लायक के आगे ना लगाना है तो नालायक, और ना हट जाए तो लायक। कितना अंतर है डॉग और गॉड बनने में। जीओडी गॉड और डीओजी उल्टा कर दो। गॉड का डॉग और डॉग का गॉड बन सकता है बंधुओं।
इसलिए हर बेटी, हर बच्चा अपने पिता से कैसे भी हो अभिषेक कराना चालू कराए। हर माँ बहन अपने पति से अभिषेक कराने के लिए प्रयास करे। बहुत बड़ा सुनहरा मौका छोड़ दिया तुम लोगों ने। 3 दिन का समय था, महाराज जी 4 घंटे, एक दिन में 4 घंटे की बैठक में तुम्हें अभिषेक और पूजन सिखा देते, और फिर देखते इस मंदिरों के अतिशय बड़े अलौकिक होते बंधु। बहुत महत्व है इन अभिषेकों का, हम नहीं समझ पाते। हम नहीं समझ पाते धर्म की महिमा, हम नहीं जान पाते कि कितना हमारा पुण्य का उदय था कि हमें जैन कुल मिला, इतना अच्छा परिवार मिला। उसके बाद भी हमारे घर के पुरुष अभिषेक नहीं करते। मगर एक दूसरी वेदना भी है, माताएं भी तो पूजन नहीं करती। कितनी महिलाएं पूजन करती हैं? अबे कितनी, 200 में से कितनी करती हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं, कन्नौज में 200 महिलाएं होंगी, कितनी पूजन करती हैं? और भोजन कितनी करती हैं? भोजन तो सारी करती हैं, 2 बार 4 बार 6 बार, और मौका लगे तो ढाबों में जाकर के भी। नाम गिना लो कौन कौन से ढाबे यहां के फेमस हैं कन्नौज के। सब जगह जाएंगी, खबोड़ी कहेंगी। क्या करती हो? यहां खाना यहां पाखाना, यहां खाना यहां पाखाना। और करती क्या हो? तुम्हारे भोजन का होता क्या है? और कितना खा गए? अगर एक दिन में एक व्यक्ति का एक बार का 400 ग्राम ले लूं, एक दिन का सुबह का भोजन अगर 400 ग्राम ले लूं, तो एक महीने में 12 किलो, एक साल में 144 किलो। अगर कोई 55 साल का हो गया तो 5 साल बचपन के निकाल दो तो 77 कुंटल हो गया, और दोनों टाइम का 154 किलो हो गया। यानी 154 कुंटल तुम खा गए हो खबोड़ो। यानी 1.5 ट्रक तुमने खा लिया है। और क्या पाया? क्या खोया क्या पाया बंदो? केवल खाया ही खाया है, पाया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसी जिंदगी चलते फिरते मुर्दे के समान है तुम्हारी जिंदगी। जो जिनेन के कुल में जन्म लेकर अभिषेक ना करे, अपनी श्रीमती को गंदोदक ना दे, वो व्यक्ति चलता फिरता मुर्दे के समान है बंधु। क्या उसका जीवन है? जिसके पुण्य से आज हम फल फूल रहे हैं, सब चीजें हमें जिसके प्रताप से मिली हैं, और आज हम उसी की उपेक्षा कर रहे हैं। छत में जाने के बाद नसैनी को लात मार रहे हैं। इतनी बड़ी उपेक्षा भगवान कभी माफ नहीं करेगा। भगवान तो कुछ नहीं करेगा, मगर एक कर्म है बंधु, बहुत बड़ा गुंडा। एक अच्छे खां से नहीं डरता, बीबप्पन से भी मत डरना तुम, छोटे शकील से भी मत डरना, पप्पू यादव से भी मत डरना, दुनिया के किसी गुंडे से मत डरना। मगर एक से डरना, ये है कर्म। ये चमड़ी उधेड़ देगा, और चमड़ी उधेड़ करके नमक और मिर्ची का पाउडर डालेगा, छींटे मारेगा, तब तुम तड़फोगे। तिल तिल करें देह के खंड, असुर बढ़ावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीरते प्यास न जाए, तो भी एक बूंद न लहाए। कौन है बंधुओं ये नरकों में जिनको एक दाना खाने नहीं मिलता, एक बूंद पानी नहीं मिलता? कौन जीव हैं? यही जीव हैं कि जिनेन के कुल में जिनने जन्म लिया है। नहाने धोने के लिए 10-10 बाल्टियां पानी है, और जिनेन भगवान के लिए एक लोटा पानी नहीं हमारे पास। हमारे हाथों में इतनी ताकत नहीं कि हम जिनेन भगवान का अभिषेक कर लें। तो कर्म कहते हैं इन पापियों को वहां जन्म मिलेगा जहां एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे, एक एक दाना के लिए तरसेंगे। हम पूजन नहीं कर पाते, और भोजन 8-8 बार करते हैं। क्या होगा? क्या भोजन मिलेगा? पूजन की उपेक्षा, अभिषेक की उपेक्षा, क्या चाहते हैं हम अपने जीवन में? पुण्य कब तक खाओगे? बासा कब तक खाओगे? जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो 1000। अभी पुण्य का उदय है बंधुओं, खूब अवगुण कर लो, जितने करना है कर लो, दोबारा मिलेगा नहीं ये मनुष्य पर्याय। फिर तुम क्या करोगे? समझो, अमर नहीं कोई धरती पर, मरते कौन बचावे।
मंत्र तंत्र कछु काम न आवे, मरण घड़ी जब आवे। निर्मल हो या वीर बली हो, काल बली ले जावे। जाने वाला जाता जावे, रोने वाला रोवे। सुंदर काया भी मर घट में, राख राख हो जावे, राख राख हो जावे। क्या करोगी? कुछ जीवन में संभलने का प्रयास करो, कुछ इस मनुष्य पर्याय की कदर करो अपने जीवन में बंधुओं। केवल पंच इंद्रियों के विषयों में लिप्त होकर के इस सुंदर काया को नष्ट मत करो। पंच परमेष्टि की आराधना में भी इसे लगाओ, और पंच परमेष्टि की उपासना आराधना में भक्ति में हम अपने जीवन को लगाएं तो अगला भाव हमारा बहुत मांगलिक, इससे भी महान पवित्र होगा, इससे भी अच्छा होगा, और सब तरफ से सुख सुविधाओं के साथ साथ हम धर्मात्मा की कोटि में आएंगे। अभी तो पापात्मा की कोटि में आ रहे हैं। इसलिए माताओं, अचानक प्रवचन होता है, और अचानक जब होता है तो शायद अच्छा सा होता है। हम हालांकि कभी प्लानिंग करके आते ही नहीं प्रवचन करने, हम तो तुम्हारी शकल देखते हमारी अकल बदलती है और हम प्रवचन करना शुरू कर देते हैं। हम नोट्स बना करके नहीं लाते हैं। हमारे महाराज ने सिखाया कि कभी नोट्स बना करके नहीं ले जाना। जब मेरे गुरुजी ने पहली बार मुझे प्रवचन के लिए कहा, मेरी दीक्षा के केवल 2 महीने हुए थे और 40 दिन ब्रह्मचारी के 100 दिन का बच्चा था। मेरे आचार्य जी ने मुझसे कहा, गंभीर सागर तुम्हें आज प्रवचन करना है। मैंने कहा महाराज जी 3 महीने का बच्चा बोलता है क्या? तो आचार्य जी कहते मेरे बच्चे तो गर्भ के ही बोलते हैं। मैंने कहा महाराज जी मैं नहीं कर सकता, आपने अभी क्या पढ़ाया है मुझे, मैंने क्या पढ़ा है? 40 दिन ब्रह्मचारी रहा और 60 दिन अभी दीक्षा के हुए हैं। बोले नहीं, मैंने कह दिया तो प्रवचन तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं कप गया, मैं ऐसे कभी कपता नहीं हूँ, मुझे कपकपी छूट गई, पूरे शरीर में रोमांच हो गया। मैंने कहा कहीं हंसी ना हो जाए, टूटी चप्पल सड़े टमाटर ना फेंकें लोग मेरे प्रवचन में। मगर मैंने कहा गुरु जी को विश्वास है, जब ही उनने कहा। मैंने कहा बहुत मन्नतें की, बहुत पैर दबाए, मैंने कहा महाराज जी किसी और महाराज से करा। बोले नहीं, और बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बोले बस मैंने तुमसे कहा तुम्हें करना है। और कहते चलो सामायिक पे बैठो, अभी 2 बजे कमेटी के लोग आएंगे फिर करना है, और हंस रहे हैं खूब। अब मैंने कहा आज तो बड़ी बोर्ड की परीक्षा की भी दादी पैदा हो गई है आज। मैं डर गया, मैंने कोई बात नहीं। 2 बजे कमेटी के लोग आचार्य श्री के पास आए, वो छुल्लक जी बैठे ना, उनको ले जाओ। हमने उनसे पूछा प्रवचन कहाँ होना है, मंदिर के अंदर? बोले नहीं नहीं महाराज जी रोड पे। और हमने कहा रोड पे तो साथी जाती रहेंगे, अब क्या होगा? मैं आचार्य जी के पास गया, नमोस्तु किया। मैंने कहा आचार्य जी आपकी बात तो मैं मानता हूँ, आपकी बात नहीं काटूंगा, मगर मंदिर में प्रवचन नहीं है, रोड पे प्रवचन है, लोग टूटी चप्पल सड़े टमाटर फेंकेंगे। बोले नहीं फेंकेंगे। तो मैंने कहा मुझे आता ही नहीं कुछ, क्या बोलूंगा मैं? बोले नहीं जाओ, आशीर्वाद। मैंने कहा मुझे कब कब ही छूटेगी? बोले नहीं छूटेगी, जाओ। मैंने कहा आप सुनोगे? बोले हाँ मैं सुनूंगा। वो ऊपर बैठ गए बालकनी में मंदिर की, और रोड के बाहर प्रवचन। मैंने 28 मिनट लगभग प्रवचन दिया, और मुझे भी लगा कि मैंने दे दिया। मैं घबराया नहीं, लौट के आचार्य श्री के पास गया, नमोस्तु किया। हमने कहा क्या हुआ? बोले एक स्पीकर चालू हो गया। बोले एक स्पीकर चालू हो गया। फिर कहते हैं तुम हंसाते बहुत हो प्रवचन में। तो हमने कहा महाराज जी हमने कहीं सुना था कि वक्ता को कौतूहली होना चाहिए, अगर वक्ता सीरियस प्रवचन करेगा तो हमने कहा महाराज दरी उठाने वाला बचेगा और कोई नहीं बचेगा। इसलिए बीच में एक चिकोटी लेना पड़ती है जिसमें कोई सोना चाहे। भीलवाड़ा में मैं प्रवचन कर रहा था, तो एक अम्मा जी खंबे से टिक कर के बैठी थी, उनका मुंह खुला था,
एक छोटी सी चुहिया उनके कपड़े पे चढ़ करके उनके मुंह में घुस गई। अब उनने पकड़ी तो वो स्लिप हो गई, चुहिया तो बहुत चिकनी होती है, और वो घुस गई उनके अंदर, पेट में चली गई। अब वो घबरा गई, उसके छोटे छोटे नाखून उनको अंदर चुभ रहे थे। फिर उस महिला को डॉक्टर के यहाँ भेजा। डॉक्टर ने उसे 18 केले खिलाए, वो चिट्टी वाले केले आते ना जिसमें दाने काले काले होते, वो पके केले, वो खिलाए, और फिर इलायची खिलाई। फिर उसके बाद उसे पोटी कराई, और पोटी से वो चुहिया मरी हुई निकली। इसलिए सोया मत करो मेरे, हालांकि मेरे प्रवचन में कोई सो नहीं पाता। अगर कोई बाजू वाला सोता है तो मैं एक चुटकी लेता हूं, तो पड़ोसी हंसता है तो वो भी हंस लेता है। खैर, समय आपका हुआ, हम समझें मनुष्य पर्याय की कीमत। और बच्चों, जो भी बच्चे बैठे हैं वो आज से रोज मंदिर जाएंगे। प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। सब बच्चे, और जो बहुएं बैठी हैं, जो माताएं पूजन नहीं करती हैं, वो एक पूजन 20 मिनट लगते हैं बस। एक देव शास्त्र गुरु की पूजा, एक समुच्चय पूजा कर लो, तुम्हारे जीवन में बड़ा आनंद आएगा। 23.5 घंटे तुम्हारे परिवार के, आधा घंटा देव शास्त्र गुरु का। इसलिए सारे जवान, युवा युवतियां, आज हंगामा होना चाहिए। आज का प्रवचन पूरे घर को सुनाना चाहिए, परिवार को सुनाना चाहिए। और एक एक बच्चा अगर तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हें बहुमान देता है, तुम्हारे चरण छूता है, तो तुम्हारा वो बेटा है। और अगर तुम्हारी आज्ञा मानता है तो बेटा है, और आज्ञा नहीं मानता तो लड़का है। आई एम सॉरी प्लीज, तुमने लड़के को जन्म दिया है, बेटे को जन्म नहीं दिया है। अगर तुम जब से ये मम्मियां बन गई हैं, जब से मामला खराब हो गया है। जब तक ये माँ थी, माँ और मम्मी में बहुत अंतर है। देखो, मैं एक प्रैक्टिकल देता हूं। अगर तुम्हारा लड़का मम्मी ए मम्मी, मम्मी ए मम्मी, मम्मी ए मम्मी, तो रिप्लाई क्या आएगा? क्या है? दिन में मम्मी मम्मी चिल्लाता है, एक दूंगी अभी, जब देखो जब मम्मी मम्मी चिल्लाता रहता है, राइट? अब बच्चा कहता है माँ ए माँ, माँ ए माँ, माँ ए माँ। क्या है बेटा, क्यों मामा चिल्ला रहा है? टोन समझना। माँ में आत्मीयता है, माँ में प्यार है, माँ में अपनत्व है, माँ में लगाव है, माँ में सब कुछ है। और मम्मी में मैं करते रहो, कुछ नहीं है। मम्मी तो बदमाश है। माँ समझदार है, आनंददायी है। प्रत्येक बच्चा अपनी जन्मदात्री को माँ कहे। लक्ष्मण जी तो अपनी भाभी को भी माँ कहते थे, भाभी माँ कहते थे, भाभी माँ। कितना आदर था। हर देवर अगर अपनी भाभी को भाभी माँ कहे तो घर घर की कहानी का कोई दुष्प्रभाव किसी के घर में नहीं पड़ेगा। घर घर की कहानी का दुष्प्रभाव किसी के घर में नहीं पड़ेगा। माँ शब्द में बहुत बड़ी ताकत है, माँ शब्द में बहुत वजन है। मम्मी में कोई वजन नहीं है बंधुओं। इसलिए आज बहुत कम समय में बहुत सारी बातें बताने का प्रयास किया। समझें और अपने घर को नरक न बना करके स्वर्ग बनाएं।